Welcome to KR Academy. Now today we will start lecture number 10 and in this lecture we will discuss about स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अगर मैं बात करूं कि इसके प्रीवियस लेक्चर के मैंने जूल्स लॉ के बारे में बताया था, राइट। उसके पहले लेक्चर में मैंने कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, अगर उसका मतलब आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार और डेल्टा के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट, कि स्टार में से डेल्टा में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, स्टार कनेक्शन क्या है, डेल्टा कनेक्शन क्या है, राइट। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन में, जैसे आर इक्विवेलेंट फाइंड करना हुआ तो उसमें आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, राइट। तो चलिए अगर मैं बात करूं स्टार कनेक्शन की, तो पहले स्टार स्टार कनेक्शन क्या होता है, राइट। स्टार कनेक्शन में ना एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, उसमें से 3 कनेक्शन दिए जाते हैं, मतलब आर वाई बी कनेक्शन, और तीनों का कॉमन पॉइंट होता है न्यूट्रल, राइट। तीनों फेस का आर वाई बी, और ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, R1 किसके बीच में है, ये पॉइंट R और ये न्यूट्रल है, इसके बीच में हुआ, R एंड न्यूट्रल के बीच में। R2 किसके बीच में है, Y एंड न्यूट्रल। R3 किसके बीच में है, B एंड न्यूट्रल, राइट। ये तीनों फेज है और रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट होता है, और इसको है ना टी भी बोलते हैं, टी कनेक्शन। टी कनेक्शन क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ, राइट। ये देखिए, ये टी कनेक्शन अगर मैं बताऊं तो ये टी हो गया, ये टी मैंने ऐसा शेप बना दिया, राइट। मान लो ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, राइट, ये न्यूट्रल पॉइंट। अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर मैं कर दूं, ये एक पॉइंट ये हो गया, ये एक पॉइंट ये हो गया फेज, और एक फेज ये हो गया, तो इसका शेप टी से मिलता जुलता आता है, इसीलिए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं टी कनेक्शन, राइट। अगर मैं ये आर बोल दूं, वाई बोल दूं, बी, तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3, राइट। ये स्टार के बारे में मैंने इतना बता दिया, रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे ये होता है, ये सब बता दिया, राइट। अभी अगर मैं बात करूं डेल्टा कनेक्शन की, चलिए तो डेल्टा कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। भाई अब डस्टर आ गया है नया, राइट। कमेंट ये भी आती है कि सर पेपर की जगह डस्टर यूज करा करो। चलिए डेल्टा के बारे में बात करते हैं, राइट। अगर डेल्टा की बात करूं तो देखिए डेल्टा ये शेप में आता है, राइट, ट्रायंगुलर, राइट। अभी यहाँ पे अगर बात करूं तो ये अगर मैं यहाँ पे पॉइंट, हाँ चलिए आर वाई की बात करूँ, ये आर बी, ये 3 फेज मैंने दे दिए, आर फेज, वाई फेज, आर बी। तो ये रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्ट है तो आर, और ये रेजिस्टेंस को क्या आर और वाई के बीच में कनेक्ट है, तो आर वाई। और ये रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्ट है, ये वाई पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ये आर वाई बी ऐसा हो जाएगा, राइट। और ये रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्ट है, ये वाला, ये आर और ये क्या पॉइंट है, ये बी, ये स्मॉल आर ले लेता हूँ, राइट, ये यहाँ पे। राइट, ये इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर यहाँ पे अगर मैं नाम चेंज कर दूँ, चलिए ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा कुछ लोगों को, तो ये चेंज कर देता हूँ, राइट। ये R12 हो जाएगा, R23, और ये R31 सिंपल है, राइट। ये 1 2 3 आर वाई बी फेज है, राइट। और ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किन 2 फेज के बीच में कनेक्ट है, R1 और R2, इसीलिए R12 हो गया, राइट। R1 एंड R2 के बीच में कनेक्ट है। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्ट है, R2 फेज, और ये R3, तो R2 एंड R3 के बीच में कनेक्ट है, बिटवीन, ये R3 एंड R1 के बीच में कनेक्ट है, राइट। और इसको हम लोग है ना पाई कनेक्शन भी बोलते हैं, राइट। और दूसरा क्या, हाँ, मैश मैश कनेक्शन भी बोलते हैं, राइट, यही डेल्टा को, राइट। अभी देखना ये पाई क्यों बोलते हैं इसको, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा पाई बना दूं, राइट, यहाँ पे पाई बना दूं, राइट,
जैसा पाई जैसा से ये ग्राउंड है राइट, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, तो इसका शेप पाई जैसा हो गया राइट। तो ये देखिए ये दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, तो ये डेल्टा हो जाएगा ऐसे, मतलब ये डेल्टा जैसा ही है, इसीलिए हम लोग पाई बोलते हैं राइट। और इसको मैश कनेक्शन भी बोलते हैं, और ये कैसा होता है ये भी मैंने बता दिया राइट। अभी स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं स्टार की बात करूं, स्टार में से डेल्टा, स्टार टू डेल्टा के बारे में बात करते हैं, कन्वर्जन करना है। R1 R2 R3 ले लेता हूँ राइट, और ये 1 2 3 फेज, 3 फेज हो गए। अभी देखिए ये स्टार में कनेक्ट है राइट, अभी हमें करना क्या है, डेल्टा में इसको कन्वर्ट करना है राइट। मतलब ये स्टार में से डेल्टा में करेंगे, ऐसा हो जाएगा। अभी देखना ये R12 हो जाएगा, R1 और 2 के बीच में कनेक्ट है, ये R23 और R31। स्टार में से हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ये स्टार में से हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं राइट। अगर उसकी मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ, स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं तो राइट, ध्यान से देखना है, फॉर्मूला में लिखाना सिखा दूंगा राइट। अगर मैं R1 की फॉर्मूला लिखाना चाहूँ R1, तो देखिए ये R1 हो गया राइट। अगर ये R1 की फॉर्मूला लिख रहे हैं तो R1 के साथ ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये सॉरी R12 फाइंड करते हैं राइट, सॉरी हमें स्टार टू डेल्टा करना है तो R12 फाइंड होगा राइट। ये R12 पहले फाइंड करते हैं, ये तो है ही, ये डॉट वाला हमें फाइंड करना है। R12 रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं राइट। तो R12 के रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ध्यान से देखिए ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, R1 और R2 आ रहा है, इसके सामने देखिए ये R1 और R2, तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर इसका हमने सम कर दिया तो फिर ये प्लस करके ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, R1 और R2 राइट। और ये जहां मल्टीप्लिकेशन किया है और अब रेजिस्टेंस कौन सा बाकी रह गया, ये R3 बाकी रह गया, तो R3 आ जाएगा राइट। मतलब R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R3 राइट। मतलब ये ध्यान से देखिए R12 अगर लिख रहा हूं तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 राइट अपॉन, अभी रेजिस्टेंस कौन सा बाकी रहेगा, R3। अभी ध्यान से देखना R23 का अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो ध्यान से देखिए इसके सामने कितने दो रेजिस्टेंस है, तो क्या है R2 प्लस R3 है, दो रेजिस्टेंस, दोनों का सम कर दिया, अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देने का, और रेजिस्टेंस कौन सा बाकी रह गया, R1, तो ये R1 अपॉन में आ जाएगा, ये जहाँ मल्टीप्लिकेशन किया उसके, तो ये फॉर्मूला बन गई, ये ऊपर वाली फॉर्मूला बन गई। अभी R31 के अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो R1 प्लस मतलब R3 प्लस R1 भी कर प्लस R3 R1 अपॉन R2 हो जाएगा राइट। इतना क्लियर है, ये फॉर्मूला लिख लेना, इसके बेसिस पे सम आएंगे, मतलब मैं आगे कराऊंगा एक सम और एग्जाम में भी आते हैं राइट। अभी ध्यान से देखो, अगर स्टार टू डेल्टा में कर रहा हूँ, स्टार टू डेल्टा ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस थे, उसमें से हमने ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड कर दी राइट। अभी देखो अगर मैं स्टार के रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम रख दूं, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम राइट, मतलब एज्यूम कर लो कि R1 R2 R3 तीनों सेम है और तीनों की वैल्यू 5 ओम है राइट। 5 ओम रेजिस्टेंस है तीनों की वैल्यू राइट। अगर तीनों की वैल्यू 5 ओम है तो ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, हम लोग फाइंड करते हैं चलो। तो ये R12 की वैल्यू क्या फाइंड होगी राइट, R12 ये क्या फाइंड होगा, ये तीनों हम लोग को फाइंड करना है राइट। तो R12 क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5, ये 5, ये 5, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 25 अपॉन 5, मतलब यहाँ पे 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 15 ओम राइट। मतलब ये 15 ओम आ गया, ये 15 ओम आ गया, ये वाला राइट। अभी इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू 5 5 5 5, मतलब ये भी 15 ओम ही आएगा सेम है, और ये भी 15 ओम आएगा, मतलब ये तीनों 15 ओम है। मतलब अगर हम स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, अगर हम लोग स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं और तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टार में सेम है तो डेल्टा में 3 गुना बढ़ जाएगी राइट। अगर मैंने यहाँ पे 5 ओम लिया था तो वो डेल्टा में कितने हो गए 3 यार, मतलब 5 इंटू 3 15 ओम हो गए। मतलब अगर स्टार में
रेजिस्टेंस आर है तो वो डेल्टा में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डेल्टा में, वही रेजिस्टेंस की वैल्यू 3R हो जाएगी। पॉइंट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू एंड क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, राइट। अगर ये 5 की जगह 10 ओम दिया होता तो 30 ओम हो जाता, राइट। 3 गुना डेल्टा में एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम हो जाती, राइट। ये पॉइंट कर लेना, ये फॉर्मूला देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, राइट। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, राइट। अभी हम डेल्टा टू स्टार देखते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी देखिए, ये हमें अब तीनों वैल्यू डेल्टा की पता है, डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं, डेल्टा टू स्टार। सेकेंड, राइट। अभी हमें देखना ये तीनों की वैल्यू पता है डेल्टा में, अभी ये तीनों की वैल्यू हमको पता है, नोन है, और हमको फाइंड क्या करना है, R1 R2 और R3, राइट। उल्टा, राइट। अभी ध्यान से देखना, अभी हम लोग उल्टा करेंगे तो कैसी फॉर्मूला आएगी, डेल्टा टू स्टार, राइट। मतलब ये R12 R23 R31 ये तीनों गिवन है, और ये तीनों फाइंड करना है, राइट। तो ध्यान से देखना, ये पहले R1 का मैं लिख रहा हूँ, राइट। R1 का अगर मैं लिख रहा हूँ, राइट। अभी देखो मैं R1 फाइंड करूंगा तो ये रेजिस्टेंस है, राइट। ये रेजिस्टेंस है, ये तीनों, ये इसके इस साइड में और इस साइड में कौन सा रेजिस्टेंस है, R31 और R12 है, राइट। तो ध्यान से देखिए, ये लिख लीजिए, R31 और क्या कनेक्ट है, R12, राइट। और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। देखते जाइए कैसे फॉर्मूला लिखनी है वो मैं बता रहा हूँ। R1 फाइंड करना है तो इसके इस साइड में और इस साइड में कौन से रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, राइट। R31 और R12 है, राइट, और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, राइट। अभी अगर मल्टीप्लीकेशन कर दिया उसके अपॉन में क्या आएगा, ये तीनों रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा, या R12 R23 और R31, राइट। ये सब में कॉमन आएगा अपॉन वाला। फॉर्मूला नोटेट कर लीजिए, सिंपल। मैं कैसे फॉर्मूला लिखना है वो भी बता दे रहा हूँ। अभी देखिए, R2 अगर फाइंड करना है तो इसके दो साइड में कौन सा रेजिस्टेंस है, R23 और R12, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, R23 इंटू R21, राइट। अभी देखिए मल्टीप्लीकेशन हो गया, और अपॉन में सेम ही आएगा, एलईडी तीनों का सम हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। और अगर R3 की फॉर्मूला में लिखना चाहूँ, R31 ये पॉइंट कर लीजिए तीनों, राइट। ये पॉइंट कर लीजिए। अभी देखते हैं, एक सम लेते हैं, राइट, एक न्यूमेरिकल। अगर ये R12 की वैल्यू में 9 ओम रख दूं, ये 9 ओम रख दूं, ये 9 ओम रख दूं, मतलब ये डेल्टा के जो भी कनेक्शन है रेजिस्टेंस, उसकी सब रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओम रख दी, राइट। अभी हमको स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तीनों अननोन है, इसको फाइंड करना है, राइट। अभी देखिए R1 की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगा, R1 इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू, ये R31 ये सब 9 ओम है, 9 इंटू 9, ये अभी 9 ओम है, 9 प्लस 9 प्लस 9, मतलब 81 अपॉन 27 इज इक्वल टू 3 ओम। 3 ओम रेजिस्टेंस आया R1, ये R1 3 ओम आया, राइट। पॉइंट टू भी नोटेड, ये 3 ओम आया, ये 9 ओम है, तो सब राइट। अभी R2 क्या आएगा, ये भी 9 ओम ही आएगा, 3 ओम आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम ही है ना, ये भी 3 ओम। मतलब यहां से कौन सा पॉइंट निकल के आया कि अगर हम लोग डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो 3 टाइम वैल्यू कम हो जाएगी, राइट, बाई 3 हो जाएगा जो स्टार में है। सॉरी, डेल्टा टू स्टार में जा रहे हैं तो ये डेल्टा का स्टार में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डेल्टा टू स्टार, तो स्टार में 3/3 कम हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, राइट। जो भी रेजिस्टेंस डेल्टा में है, मतलब अगर डेल्टा में से हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर यहाँ पे R है तो डेल्टा में R/3 हो जाएगी, राइट।
ध्यान से देखें, यही है, अगर ये 9 ओम है तो ये 3 ओम, अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम हुए तब की ये कंडीशन है। उसमें क्या हुआ, अगर स्टार टू डेल्टा कर रहे हो तो 3 गुना बढ़ जाएगी, और डेल्टा टू स्टार कर रहे हो तो बाई 3, मतलब 3 गुना कम हो जाएगी, राइट। ऐसा बाई 3 हो जाएगा और उसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। उसमें डिवाइड 3 होगा और उसमें मल्टीप्लाई होगा, राइट। किसमें मल्टीप्लाई होगा, अगर स्टार टू डेल्टा जा रहे तो मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा टू स्टार जा रहे तो डिवाइड होगा 3 से, राइट। सिंपल है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं।